मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। कर्मों के होते हुए भी मैं निरावरण हूँ। मुझ पर कोई आवरण नहीं है और मेरी पर्याय भी निरावरण है। क्या सोने पर मिट्टी का आवरण होने से आप उसे मिट्टी कहते हो या मिट्टी मानकर उसे फेंक देते हो? आवरण ने आज तक न अस्तित्व को मिटाया है, न हटाया है, न बिगाड़ा है, न घटाया है। जो एक दिन भिन्न होता है उसे अभी भी भिन्न ही जानो। जिससे भिन्न होना है उसे भिन्न मानना प्रारंभ करो। आवरण तो ऊपर ऊपर ही होता है, वह किसी को अपने रूप नहीं बनाता और मैं सदा निरावरण स्वरूपी ही हूँ। निज स्वरूप भक्ति में अवगाहन करते हुए अनामी आत्मा का 17वां नाम निरावरण एक और गहरी डुबकी लगाने का अवसर दे रहा है। मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। इसमें अपनापन होते ही आवरण का निवारण हो जाता है। मेरे स्वरूप की महिमा ऐसी है, आवरण होते हुए भी मैं निरावरण स्वरूपी ही हूँ। तनिक सोचो, क्या सोने पर मिट्टी का आवरण आ जाए तो आप उसे मिट्टी कहोगे? क्या 2000 रुपये की नोट पसीने से गंदी हो जाए या मुड़ जाए तो उसका मूल्य घट जाता है? स्पष्ट है, मिट्टी का लेप होने पर भी सोना तो सोना ही है, उसका मूल्य घटता नहीं है। और ऊपर से गंदी दिखने वाली नोट की भी कीमत नहीं घटती है, उससे सामान खरीदा जा सकता है। इसी तर्ज पर समझ लेना, आवरण होते हुए भी मेरा मूल्य, मेरा स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। आप कहोगे, मैं यानी आत्मा निरावरण कहाँ है? अभी तो कर्मों के लेप लगे हुए हैं। राग और द्वेष के आवरण से आत्मा आच्छादित है। माना कि आज आत्मा कर्मों के आवरण में दिखाई भी देती हो, मगर याद रखना, आवरण ने अनादि अनंत काल से आज तक आत्मा के अस्तित्व को मिटाया नहीं और घटाया भी नहीं, बढ़ाया भी नहीं और बिगाड़ा भी नहीं। ऐसा जानकर कैसा उल्लास आए, कितना बल आए कि ऐसा मेरा स्वरूप है कि मैंने आज तक अनंत अनंत कर्म बांधे, अर्थात इतना अधिक कर्मों का लेप मुझ पर है, फिर भी मेरा अस्तित्व जैसा है वैसा ही है। इन आवरणों ने मेरा तिल मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर ये आवरण मेरा थोड़ा बहुत भी अस्तित्व मिटा देता तो आज मैं भी चेतन नहीं, जड़ होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। स्पष्ट है, ये आवरण मुझे मिटा नहीं सके, न घटा बढ़ा सके। इन्होंने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तनिक विचार करो, क्या कीचड़ डायमंड का कुछ बिगाड़ सकता है? क्या आज तक एक भी कीचड़ के कण ने डायमंड के भीतर प्रवेश लिया? क्या डायमंड को आप उस 10 कपड़ों में लपेट कर रख दो तो उसका अस्तित्व मिट जाता है? यदि नहीं तो कर्मों का आवरण या राग द्वेष का कीचड़ मेरे निरावरण स्वरूप का क्या बिगाड़ सकते हैं? इसीलिए अभी इसी समय निर्णय कर लो, कर्मों का आवरण जब दूर होगा और राग द्वेष जब समाप्त होंगे तब मैं निरावरण स्वरूपी कहलाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसी समय अभी भी आवरण से तो मुक्त ही हूँ। जब तक
निज स्वरूप भक्ति की धारा में अवगाहन करते हुए अपने को निरावरण स्वरूपी नहीं मानोगे तो कभी भी सिद्धालय का द्वार नहीं खुलेगा। इस आधार पर अपने को निरावरण स्वरूपी मानना कि अनादिकाल से आज तक एक भी कर्म का परमाणु मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ है। राग और द्वेष ने भी मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा। इसका कारण स्पष्ट है, वे मेरे संग एक रूप नहीं है। इसका अर्थ हुआ उनका लक्षण अलग है और मेरा लक्षण अलग है। जिस तरह दूध और पानी दोनों एक मेक दिखते हुए भी अलग अलग ही है, क्योंकि वे एक दिन अलग हो जाते हैं। इसके अलावा दोनों के लक्षण भी भिन्न भिन्न है। इसी तरह से राग और द्वेष दोनों मोहनीय कर्म के उदय काल से हो रहे हैं, इसलिए उनका लक्षण अलग है। इसलिए वे मेरे संग एक मेक चाहे दिख भी रहे हो, मगर वे एक रूप हुए नहीं हैं, हो सकते नहीं हैं। इसलिए ऐसा कहा, राग और द्वेष का भी मुझ में प्रवेश नहीं है। सोचो, अनादिकाल से आज तक अनंत राग द्वेष हुए और गए, अर्थात कर्म के उदय काल से आए और कर्मोदय पूरा होने पर अस्त हो गए। इसलिए निर्णय कर लो, जो किसी अन्य के कारण आता है वह मुझ में नहीं आता। जो आए और जाए वह न मैं हूँ और न वह मुझ में है, न वह मेरा स्वरूप है। इसलिए इन राग द्वेष ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। एक नियम सदैव याद रखना, जो एक दिन अलग होने वाला है वह आज भी मुझसे अलग ही है। जो कर्म एक दिन मुझसे जुदा होने वाले हैं वे आज भी मुझसे जुदा ही है। जो शरीर एक दिन मुझसे भिन्न होगा उसे अभी भी अपने से भिन्न जानो, तब अपने निरावरण स्वरूप की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। तनिक सोचो, अगर राग द्वेष सचमुच में ही आत्मा के अंदर चले जाते तो अनंत आत्माएं मोक्ष में कैसे जाती? अगर राग द्वेष आत्मा के अंदर चले गए होते तो आत्मा मलिन हो जाता। इतना ही नहीं, जड़ का प्रवेश चेतन में हो जाए तो वह चेतन भी जड़ बन जाता, मगर ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए अंतर विश्वास जगाओ, मैं बाहर से चाहे आवरण वाला क्यों न नजर आता हूँ, मगर इस निर्णय को पक्का कर लो, मैं सदा सर्वदा निरावरण स्वरूपी ही हूँ। जब आवरण ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो आवरण की चिंता छोड़ो और अपने निरावरण स्वरूप का आह्लाद लाओ, तभी भावपूरित निज स्वरूप भक्ति गहराई से हो पाएगी। अब कर्मों के आवरण की चिंता भी छूटे, तब निरावरण स्वरूप बाहर में प्रकटे। सावधान, यहाँ स्वच्छंदता ग्रहण मत करना। अब मुझे कर्मों के आवरण की कोई फिक्र नहीं है। मैं जो मर्जी करूं, जैसा चाहे वैसा जीऊं, ये कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो निरावरण स्वरूपी हूँ। ये जानकर समझकर निरंतर स्वरूप मुखी बनना, अर्थात 24/7 अपने निरावरण स्वरूप का ही आश्रय लेना, तभी सच्ची निज स्वरूप भक्ति संभव होगी। निज स्वरूप का अहोभाव से आलंबन लेना। मैं कर्मों के आवरण से लिपटा हुआ दिखने पर भी निरावरण स्वरूपी ही हूँ। मैं राग और द्वेषमय दिखते हुए भी निरावरण स्वरूपी ही हूँ। क्या
पानी के ऊपर जमी हुई काई पानीमय है? क्या वह पानी है? इसी तरह द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो अथवा नो कर्म हो, सब बाहर है। जैसे पानी में तेल बिंदु ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, ऐसा निराला मेरा स्वरूप है। अब भजन के माध्यम से अपने स्वरूप का डुबकी लगाकर सेवन करो। निरावरण स्वरूपी हूँ मैं, मुझ पर नहीं कोई आवरण। कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण। निरावरण स्वरूपी हूँ मैं, मुझ पर नहीं कोई आवरण। कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण। सोने के ऊपर मिट्टी जमी हो, फिर भी वह तो सोना है। चाहे आत्मा पर आवरण हो, फिर भी वह निरावरण है। सोने के ऊपर मिट्टी जमी हो, फिर भी वह तो सोना है। चाहे आत्मा पर आवरण हो, फिर भी वह निरावरण है। जैसे रस्सी से बंधा हुआ, जैसे रस्सी से बंधा हुआ नारियल भी निरावरण। कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण। राग द्वेष के आवरण भी मेरा कुछ न बिगाड़े। दूध पानी की तरह चाहे एकमेक दिखे। राग द्वेष के आवरण भी मेरा कुछ न बिगाड़े। दूध पानी की तरह चाहे एकमेक दिखे। एक दिन जो भी अलग होता है, एक दिन जो भी अलग होता है, वह अभी भी है भिन्न। कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण। काली चादर को ओढ़ने से क्या कोई काला हो जाता। आवरण तो बाहर रहता, अपने जैसा नहीं बनाता। काली चादर को ओढ़ने से क्या कोई काला हो जाता। आवरण तो बाहर रहता, अपने जैसा नहीं बनाता। मेरा स्वरूप सबसे निराला, मेरा स्वरूप सबसे निराला। बाहर में रहता आवरण, कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण। निरावरण स्वरूपी हूँ मैं, मुझ पर नहीं कोई आवरण।
कर्मों के रहते हुए भी मैं तो हूँ निरावरण, मैं तो हूँ निरावरण। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निरावरण स्वरूपी हूँ। मुझ पर कोई भी आवरण आ ही नहीं सकता। मैं सदा ही निरावरण रहता हूँ। इसीलिए कर्मों का आवरण भी मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरे अनंत गुणों को कर्मों का आवरण भी घटा नहीं सकता। मेरे असंख्यात प्रदेशों को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं कर्मों से सदा भिन्न ही हूँ। तभी तो कर्म मुझसे एक दिन भिन्न हो जाते हैं। जो एक दिन मुझसे भिन्न हो जाता है वह अभी भी मुझसे भिन्न ही है। इसलिए मैं निरावरण स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा निराला है। मैं अनादि अनंत काल से कर्मों के संग रहा, फिर भी मैं कर्म रूप नहीं हुआ। मुझ पर किसी का लेप लग ही नहीं सकता। मेरे अंदर कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा मेरा अस्तित्व है।
कि मुझ पर कोई आवरण का असर ही नहीं, क्योंकि मैं निरावरण ही रहता हूँ। जैसे रस्सी से बंधा हुआ नारियल भी निरावरण ही है। नारियल तो नारियल में ही है। सोने के ऊपर मिट्टी जमी हो, फिर भी वह तो सोना ही है। चाहे आत्मा पर आवरण दिखते हो, फिर भी मैं आत्मा निरावरण ही हूँ। महसूस करो, अपनी महिमा का भाषण करो। कर्मों का आवरण चाहे अनादि काल से रहते हुए भी मैं आत्मा निरावरण ही हूँ। दूध और पानी की तरह चाहे कर्म और आत्मा एक में दिखाई देते हो, फिर भी मैं आत्मा निरावरण स्वरूपी ही हूँ। राग द्वेष के कीचड़ में भी ये चैतन्य हीरा तो जैसा है वैसा ही है। कर्मों के आवरण हटेंगे तब मैं निरावरण होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी के अभी इसी समय निरावरण स्वरूपी ही हूँ। मेरे स्वरूप पर कोई आवरण नहीं। आवरण तो बाहर रहता है। आवरण ने आज तक किसी को अपने रूप बनाया नहीं है। क्या काली चादर को ओढ़ने से कोई काला हो जाएगा? बाहर में चाहे कुछ भी रहे या न रहे, मेरा स्वरूप सबसे निराला है। मैं निरावरण स्वरूपी ही हूँ। ऐसा अंतर्नाद अंदर से जागे, अंतर विश्वास जागे। कर्म का लेप रहे तो रहे, राग द्वेष का कीचड़ रहे तो रहे, मगर अपने को त्रिकाल निरावरण भासित करो। कोई भी आवरण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं आत्मा त्रिकाल निरावरण स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ,
मैं